हेलो बच्चों, आज हम लोग देखते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट। न्यूट्रिशन इन प्लांट में हम लोग को देखना है कि प्लांट अपना फूड कैसे बनाता है और फूड बनाने के प्रोसेस को क्या कहते हैं और प्लांट में कितने तरह का न्यूट्रिशन पाया जाता है। तो ठीक है बच्चों, शुरू करते हैं। प्लांट में ऑटोट्रोपिक टाइप का न्यूट्रिशन होगा। दैट मीन्स न्यूट्रिशन को दो भागों में बांटा गया है, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब होता है बच्चों कि फूड का डाइजेशन एंड यूटिलाइजेशन। बट प्लांट के केस में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फूड का प्रोडक्शन। दैट मीन्स ऑटो मीन्स होता है सेल्फ, दैट मीन्स प्लांट अपना फूड खुद बनाते हैं, इसीलिए प्लांट के केस में कहा जाता है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता है। तो प्लांट के केस में ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, कैसे होता है, जरा सा उसको डिटेल में देखते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन प्लांट को इसलिए कहते हैं क्योंकि प्लांट अपना फूड खुद बनाता है और उस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। दैट मीन्स द प्रोसेस बाय विच प्लांट प्रोड्यूस देयर ओन फूड, दैट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए, दैट मीन्स फूड प्रोडक्शन के लिए प्लांट्स की कुछ एसेंशियल रिक्वायरमेंट होती है और वो एसेंशियल रिक्वायरमेंट क्या होती है बच्चों, तो उसको चाहिए सनलाइट। ये लीफ है, उसको चाहिए सनलाइट, उसके बाद से क्लोरोफिल उसको मिलना चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, वाटर भी जरूर रहना चाहिए और उसके अलावा एयर भी चाहिए। प्लांट के को एयर भी चाहिए, किस लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। और ये सब मतलब फूड प्रोडक्शन प्लांट के किस पार्ट में होता है, तो लीफ में होता है। लीफ को प्लांट का किचन कहते हैं, किचन ऑफ द प्लांट और फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट कहते हैं बच्चों। क्यों? क्योंकि फूड यहीं पे प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब देखते हैं कि जो एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स है, जैसे वाटर चाहिए, सनलाइट चाहिए, एयर चाहिए, दैट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, ये सब लीफ के पास कैसे पहुंचेगा। तो देखते हैं वन बाय वन। देखिए, आप जानते हैं बच्चों कि रूट प्लांट्स में पाया जाता है और रूट क्या करता है, वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है। तो यहाँ देखिए, रूट क्या किया, वाटर को एब्जॉर्ब किया और इस तरह से रेड डॉट डॉट जो है ये वाटर के पैसेज को मैं दिखा रही हूँ। तो ये इस तरह से कहाँ गया, प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में गया। कैसे जाता होगा, इसमें दो वेस्कुलर सिस्टम, मतलब प्लांट में वेस्कुलर सिस्टम होते हैं जिसको कहते हैं जाइलम। जाइलम क्या करता है ना, वाटर को कैरी करता है और फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम फूड को कैरी करेगा। जो मतलब फूड यहाँ पे प्रोड्यूस होगा उसको कौन कैरी करेगा, फ्लोएम करेगा। PHOLEM फ्लोएम। तो ये इसको कहते हैं वेस्कुलर सिस्टम। मतलब ये दोनों क्या है, एक तरह का वेसल्स जैसा स्ट्रक्चर है, वेस्कुलर स्ट्रक्चर है जो प्लांट्स में पाया ही जाता है। और जाइलम वाटर को कैरी करता है, फ्लोएम यहाँ लीफ में बने हुए फूड को कैरी करके डिफरेंट पार्ट्स में भेजता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप समझे कि वाटर जो है कहाँ पहुंचा, लीफ के पास पहुंच गया। अब इसको देखना है, यहाँ पे वाटर पहुंच गया तो एयर कैसे पहुंचेगा। देखिए, ये रेड रेड जो स्ट्रक्चर है ना बच्चों, इसको स्टोमाटा कहते हैं या अस्टोमा कहते हैं। और स्टोमाटा का जो स्ट्रक्चर होता है, इसमें दो गार्ड सेल होते हैं और एक ओपनिंग होता है। इसी ओपनिंग को स्टोमेटल ओपनिंग भी कहते हैं। और ये दोनों गार्ड सेल होते हैं ना, ये स्टोमाटा के ओपनिंग को कंट्रोल करते हैं। दैट मीन्स जब इसकी जरूरत होती है तो इस ओपनिंग को खोलते हैं और जब जरूरत नहीं होती है तो इस ओपनिंग को बंद कर देते हैं। तो इस तरह से स्टोमाटा का जो ओपनिंग और क्लोजिंग हुआ किसके द्वारा रेगुलेट होता है, गार्ड सेल के द्वारा होता है। तो चलिए, ये जो एटमॉस्फेयर में एयर है, दैट मीन्स CO2, वो किसके द्वारा अंदर पहुंचा लीफ में, स्टोमाटा के द्वारा। और किसके द्वारा, इस ओपनिंग के द्वारा। तो आप देखें यहाँ पे एयर भी पहुंच गया, वाटर भी पहुंच गया। अब देखते हैं सनलाइट कैसे पहुंचेगा। तो पहले क्लोरोफिल के बारे में बात करते हैं। क्लोरोफिल बच्चों प्लांट्स में पाया ही जाता है। क्लोरोफिल के कारण ही तो ये ग्रीन होते हैं, मतलब लीफ ग्रीन होते हैं ना, तो क्लोरोफिल के कारण ही होते हैं। और ये क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट सेल में पाया जाता है। ये क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट सेल में पाया जाता है और यहीं पे वाटर का सनलाइट को ट्रैप कर लिया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है।
तो अब आप समझ गए कि यहाँ पे सनलाइट भी पहुंच गया, वाटर भी पहुंच गया, एयर भी पहुंच गया। अब हम देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैसे होगा। दैट मीन्स इसको इक्वेशन में दिखाना हो फोटोसिंथेसिस को, तो आप कैसे दिखाएंगे। तो देखिए फोटोसिंथेसिस में एसेंशियल रिक्वायरमेंट क्या होता है, तो एयर चाहिए तो ठीक है 6 CO2, और इसको वाटर चाहिए तो 6 मैंने H2O लिख दिया। यहाँ पे ये एरो तो देना ही होता है, आप जानते हैं इक्वेशन हम दिखा रहे हैं फोटोसिंथेसिस का। अब यहाँ पे बनेगा C6H12O6 एंड 6O2, ये ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेयर में चला जाएगा, और यही फूड है प्लांट का, जिसको ग्लूकोज भी कहते हैं या कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्या हुआ, प्लांट का क्या प्रोडक्शन तो हो गया, प्लांट में फूड का प्रोडक्शन तो हो गया ना। दैट मीन्स ग्लूकोज क्या है, इस प्लांट लीफ में बना हुआ प्रिपेयर्ड फूड है। तो एसेंशियल रिक्वायरमेंट कैसे पहुंचा आप देख लिए, फूड बन गया, और ये ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में चला जाएगा, जिसको हम लोग एस्पायर करते हैं। जितने लिविंग बींग्स हैं वो ऑक्सीजन मतलब जब सांस लेते हैं तो क्या लेते हैं, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन ही तो लेते हैं, और यहाँ पे कुछ एनर्जी भी रिलीज होगा। तो ठीक है, ये है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। आप इसको कैसे कहेंगे, द प्रोसेस बाय विच प्लांट मेक देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, वाटर, सनलाइट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ओके, अब हम देखते हैं आपके बुक में दिया हुआ है 7th क्लास के बुक में सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन इन प्लांट। तो प्रोटीन कैसे बनता होगा, अभी तो आप कार्बोहाइड्रेट बनाए, ग्लूकोज बनाए, तो देखते हैं। लेग्यूमिनस प्लांट होता है बच्चों, दैट मीन्स जिससे हमें दाल मिलता है। दाल मतलब जैसे अरहर हुआ, मसूर हुआ, चना हुआ, इन सबको लेग्यूमिनस प्लांट कहते हैं। और उसके रूट में ना ऐसे नोड्यूल्स पाए जाते हैं, नोड्स पाए जाते हैं। इसी नोड्स में कौन रहता है, राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है। और एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन होता है ना, वो क्या करता है, ये राइजोबियम बैक्टीरिया उसको लेकर और मतलब अमोनिया बना देता है। दैट मीन्स नाइट्रोजन के कंपाउंड में कन्वर्ट कर देता है, और उसी से प्लांट क्या करता है ना, अपने अंदर प्रोटीन प्रोड्यूस करता है। ये क्यों जरूरी होता है, अमोनिया का बनना या नाइट्रोजन के कंपाउंड का बनने की क्या जरूरत होती है, क्योंकि प्लांट को तो ग्रो करना है, प्लांट का तो डेवलपमेंट होना है, तो इसके लिए तो चाहिए प्रोटीन तो चाहिए। और प्रोटीन तो क्या किससे होगा, जब तक नाइट्रोजन अमोनिया में नहीं कन्वर्ट होगा तब तक प्रोटीन बनेगा नहीं। तो इस तरह से आप समझे सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन इन प्लांट। अब आपके बुक में बच्चों कुछ और दिया हुआ है, मतलब ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट। आप देखें, अब देख लेते हैं हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट। हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट का मतलब क्या होता है कि कुछ ऐसे प्लांट जो अपना फूड स्वयं नहीं बनाते हैं, अपने फूड के लिए दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। तो उसका एग्जाम्पल क्या है बच्चों, आपके बुक में दिया हुआ है डोडर। देखना जरा, डोडर क्या है ना, ये होस्ट प्लांट पे रहता है, मतलब ये प्लांट अपने फूड के लिए दूसरे प्लांट पे डिपेंडेंट होता है। तो उसको बोलते हैं क्या, पैरासाइटिक प्लांट, और जिस पर ये रहता है उसको बोलते हैं होस्ट प्लांट। तो हो गया डोडर के बारे में, दैट मीन्स पैरासाइटिक प्लांट के बारे में। पार्शियल पैरासाइटिक प्लांट ये होता है बच्चों, इसका एग्जाम्पल है मिसल्टो। तो मिसल्टो एक ऐसा प्लांट है जो वो भी ऑटोट्रोपिक होता है, लेकिन उसको वाटर और मिनरल्स के लिए दूसरे प्लांट पे डिपेंड रहना पड़ता है। तो इसीलिए उसको कहते हैं पार्शियल पैरासाइटिक प्लांट, मतलब कंप्लीटली डिपेंडेंट नहीं है, उसको कुछ चाहिए, कुछ एसेंशियल रिक्वायरमेंट चाहिए, बस वो अपना खाना खुद ही बना लेगा। कौन, मिसल्टो। तो इसीलिए उसको पार्शियल पैरासाइटिक प्लांट कहा जाता है। इंसेक्टिवोरस प्लांट का एग्जाम्पल यहाँ है बच्चों, पीचर प्लांट मैंने ड्रॉ किया आपके लिए। और पीचर प्लांट ये होता है कि जैसे ही ये इंसेक्ट्स खाता है, मतलब इसका फूड इंसेक्ट्स है, और जैसे ही इंसेक्ट इसके इर्द गिर्द पहुंचता है, ये क्या होता है ना, ये पहुंचता है तो ये इसको समझ में आ जाता है कि मेरा फूड मेरे आसपास आ गया, और ये इंसेक्ट जैसे ही इसके टच में आता है ना, तो टच में आते ही ये थोड़ा सा फेंट हो जाता है, और उसके बाद ये जो कवर है जिसको लिड लिखा गया है वो बंद हो जाता है। ये यहाँ पे आया, इसमें चिपक जाता है, थोड़ा फेंट भी हो जाता है, इसीलिए भाग नहीं पाता है, और उसी दौरान ये ऊपर से कवर बंद भी हो जाता है। तो इस तरह से इंसेक्ट कहाँ चला गया, प्लांट के अंदर। तो कहलाए, इस हम कह सकते हैं ना कि इस तरह के प्लांट, दैट मीन्स दोज प्लांट विच कंज्यूम इंसेक्ट्स आर कॉल्ड
इंसेक्टिवोरस प्लांट। सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन के प्लांट्स में पाया जाता है, जैसे इसका एग्जाम्पल है आपको मशरूम, नॉन ग्रीन प्लांट मशरूम। फंगी, मतलब मशरूम और फंगी क्या करते होंगे ना कि ये अपना फूड सड़े गले से मतलब ड्रॉ करते हैं। दैट मीन्स जब रोटेन थिंग्स होता है तो उस पर ये क्या करते हैं, अपने डाइजेस्टिव जूस रिलीज करते हैं और उसी से फिर क्या करता है, अपना फूड मतलब ड्रॉ करता है, लेता है। मशरूम के बाद है सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस ये क्या है ना, एक तरह का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होता है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट होता है। और इसका जो एग्जाम्पल होता है वो है लाइकेन। लाइकेन में ये एग्जाम्पल पाया जाता है और ये इसमें ये होता है कि इसमें दो लिविंग बींग्स का मतलब हमेशा डिस्कशन होता है, एल्गी का, और अभी एक एग्जाम्पल बता रही हूँ, एल्गी और फंगी। तो एल्गी क्या होता है, वो ऑटोट्रॉफ होता है, दैट मीन्स वो अपना खाना खुद बना सकता है। लेकिन फंगी क्या करता है ना, उसको वाटर और मिनरल्स देता है। दैट मीन्स एल्गी और फंगी दोनों एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। इसका एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ, एल्गी एंड फंगी। एल्गी क्या करता है, ये फंगी क्या देता है, इसको वाटर और मिनरल्स देता है, तब एल्गी फूड प्रोड्यूस करता है। तो हुआ ना, एक दूसरे पे डिपेंडेंट हुआ ना। इसी तरह की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को, एक दूसरे पे डिपेंडेंसी को सिम्बायोसिस कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग इसमें कि नाइट्रोजन साइकिल तो आपको समझा है, नाइट्रोजन साइकिल आपको नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ना है। तो इस तरह से आप समझे कि कैसे प्लांट में कार्बोहाइड्रेट बना, दैट मीन्स ग्लूकोज बना, प्रोटीन बना, और ऑटोट्रोपी के अलावा किस किस तरह के न्यूट्रिशन पाए जाते हैं। एक और टॉपिक दिया हुआ बच्चों लास्ट में, रिप्लेनिशिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन सॉइल। ठीक है, मैं उसको जरा बताती हूँ। देखिएगा, जैसे प्लांट्स है, यहाँ पे रूट है, लीफ है, इसके पार्ट्स हैं। जब ये लीफ क्या होगा, गिरेगा, इस पे से टूट के नीचे सॉइल में गिरेगा तो ये रोट होगा ना बच्चों। इसका तो डिकम्पोजिशन होना है। तो ये जब लीफ जब तक लाइव्ड है, जब तक प्लांट से अटैच है, तब तक तो इसमें सारी प्रोसेसेस कॉमनली चल रही हैं। दैट मीन्स यहाँ फूड प्रोड्यूस हो रहा है। जब ये कटा तो वो फूड लिए हुए ना यहाँ पे आया, और यहाँ पे क्या करेगा, बैक्टीरिया उसको क्या करेगा, डिकम्पोज कर देगा। डिकम्पोज करके इसका जो न्यूट्रिएंट्स है फिर मिट्टी में क्या होगा, वो मिक्स हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ जो न्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई, जो न्यूट्रिएंट्स प्लांट के द्वारा यूज कर लिया गया, वो न्यूट्रिएंट्स फिर सॉइल को मिल गया ना। तो इसी को कहते हैं रिप्लेनिशिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल। थैंक यू बच्चों।